Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So निफ्टी 24,650 है, 73 पॉइंट डाउन है. बैंक निफ्टी 260 पॉइंट डाउन है, 0.47 एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.36 एंड स्मॉल कैप 0.6. तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग था एंड माइनस था. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बार सेलिंग हुआ. सो इफ यू टेक इट वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. ओके. एंड अगर आर्बिट्रेटली आपको लिखना है तो अगर ये वन, देन यू कैन से टू. सो मोटा मोटी ये वन टू और ये थर्ड है. सो थर्ड लेग में भी शॉर्ट चल रहा है. तो मेरे को लग रहा है कि आ, ये जो एरिया है ना, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये लोज को काटने के बहुत चांसेस है एंड वहां पे एक ब्रॉड मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा एंड फिर वहां से मार्केट अगेन गोइंग अप. दूसरा सिनेरियो है कि यहाँ पे जो ये लो काटा बाजार में और फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, अगर इसके ऊपर गया अगेन तो ये 24,900 25,000 जाने की चांसेस ज्यादा है और उसके बाद सीधा ऊपर में ये एरिया में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है. नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियोस. सो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 24,550 540 से 580 800 600 का. सो एग्जैक्टली वहां पे आ रहा है और बाजार वहां से पुल बैक कर रहा है. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये लो को काटे एंड वापस ऊपर हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर सस्टेन हो जाए एंड फिर ब्रेकआउट करे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. सो अगर इसके ऊपर निकल जाए निफ्टी तो लुक फॉर द लॉन्ग इन स्टॉक स्पेसिफिक. नाउ एक जो माइनर रेजिस्टेंस जो मेरे को दिख रहा है अभी यहाँ पे. सो लेट मी इसके ऊपर सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के मैक्सिमम चांसेस है. सो जैसे 24,750 60 के ऊपर निकले, सस्टेन रहे, तो फिर नेक्स्ट 950 से 25,090 एंड उसके बाद 25,260 और सब एरियाज में जा सकता है. एंड फाइनल रेजिस्टेंस इज दिस 25,260 से 300. नाउ लेट्स लुक एट द, और नीचे में जैसे ही इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया 24,550 और जो रिसेंट लोज है, तो फिर सीधा नीचे में 24,220 250 का एक जोन है जो एग्रेसिव एरिया है. अभी जो है वही एग्रेसिव है और उसके नीचे भी एग्रेसिव एरिया है. सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ब्रेकआउट्स हो रहे थे बैंक में और फिर वहां से आरबीआई का जो पॉलिसी है उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक, फिर ब्रेकआउट एंड वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ एंड नाउ इट गोज डाउन. सो फॉर टुमारो हाउ टू प्ले द एरिया. तो आज की अगर बात करें तो आज यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद फ्लैट रहा, फिर सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया. सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियोस. सो जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था उसके नीचे गया, स्टॉप लॉस सब क्रिएट किया, लेकिन वापस वही एरिया में वापस आ गया 55,350 से 450, वरना 55,350 से 55,450. सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इस तरह से, अगर 55,500 या 600 के ऊपर चला जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग. ऊपर में 55,600 मतलब 55,700 से 750 का जोन है एंड देन उसके बाद 56,180 टू 51,370 इज एरिया एंड फिर उसके बाद मल्टीपल लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. नाउ अगर ये एरिया को ब्रीच कर देता है बैंक निफ्टी तो नीचे में बहुत एग्रेसिव एरिया जो होगा 54,200 टू 53,850, ये एरिया में जा सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप. सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे वहां पे कोई ऐसा बाइंग नहीं दिख रहा है जो निफ्टी और स्टॉक्स में दिख रहा है. सो क्या आई थिंक स्मॉल कैप इज गेटिंग रेडी फॉर दिस लेग, जहाँ पे काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, उसको हिट करेगा बाजार एंड वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा.
सो स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हो ये एरिया वो सबसे पहले ऊपर में ये एरिया क्रॉस करे एंड उसके बाद 24,000 से 24,000 जो हम रिकवर करें जब उसको रिकवर करते तो चांसेस है कि माइक्रो कैप इंडेक्स अगेन ऊपर जाए और हाई पे क्रिएट करे बट एज ऑफ नाउ द वीकनेस इज देयर फ्रॉम द लॉन्ग सो कीप लुकिंग फॉर द लो रिस्क थैंक यू सो मच